हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आप सभी का मॉक टेस्ट हुआ था हिंदी का, उस क्वेश्चन को दिखाने वाली हूं और उसके आंसर भी आप सभी के सामने रखने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वो क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट में दिए थे आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहला प्रश्न जो था वो था कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो ये 4 ऑप्शन थे, इसका सही उत्तर है अभिधा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो इसका सही उत्तर है 3। अगला है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान पंडित रामदर्श मिश्र जी को उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैं तो यहाँ हूँ कविता। अगला प्रश्न है, जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर उठती, उसी प्रकार कहा जाता है यदि अंग्रेज आए होते तो आधुनिक काल न आता। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज गैरिसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दृश्य काव्य के भेद हैं। तो इसका सही उत्तर है नाटक, एकांकी और महाकाव्य। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर है बी, इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिखकर प्रसिद्ध होने वाले लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 346। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का पहला संस्मरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के 3 पर्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दिग्दर्शन। बाकी ये जो 3 हैं वो उनके 3 पर्वों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति निबंध किस में संकलित है। तो इसका सही उत्तर है चिंतामणि भाग 1। अगला प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है। तो देखिए, पोर्टल शब्द जो है वो इंटरनेट से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में मध्य वर्गीय 4 पीढ़ियों की कथानक को आधार बनाकर लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न है, किस कविता में गोंड जाति के लोगों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा के जंगल। अगला है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है रामप्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1916 ईस्वी। कालिदास नागार्जुन की कविता 1959 है। वहीं पे प्रिय प्रवास 1914 है और परिवर्तन 1924 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। तो इसके विचारक हैं सास्युर। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो इसका सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के कौन से प्रकरण में है। तो इसका सही उत्तर है प्रकरण
4 ऑप्शन डी ये उसमें कहा गया है। अगला प्रश्न है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है, तो ये कहलाता है विषकंभक। अगला प्रश्न है जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। तो देखिए यहाँ एक और प्रश्न है कि इनका पहला, जब भी आप यही चीज़ इसका उत्तर देंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है। तो इनकी पहली कहानी है फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। अगला प्रश्न लेते हैं साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार में से क्या नहीं है, तो यहाँ है ऑप्शन जो इसका चारों है वो सभी सही है, ऑप्शन 4। अगला है एकात्म मानववाद किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला है बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका सही उत्तर है युगधारा। अगला प्रश्न है सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ जो है गिरिजा कुमार माथुर की है। अगला है ऋण जल धन जल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये दीनमान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला है कौन सी कविता टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से प्रकाशित है, तो वो है असाध्य वीणा। अगला है दीवान चंद की शव यात्रा का वर्णन किस कहानी में मिलता है, तो ये मिलता है दिल्ली में एक मौत। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी हिंदी में, तो ये था राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न आता है राम वृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो गुलाब जो प्रतीक है वो है कला और संस्कृति का। अगला प्रश्न है छायावाद में भाषा की अभिव्यंजना क्षमता बढ़ाने के लिए बिंब विधान का आश्रय लिया जाता है, जिसे शुक्ल जी ने डैश नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता। अगला प्रश्न है कविता तो कवि के हृदय का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन पाकर फूट पड़ता है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कृत उजली आग की विधा क्या है, तो ये उनका कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है समय समयवादी किसके जीवन पर आधारित है, तो ये राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर आधारित है। अगला है आदिकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आदिकाल में देखिए डिंगल प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन अवधी भाषा जो है वो भक्ति काल में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था चित्रा मुदगल को। अगला है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसमें छायावाद आता है, फिर हालावाद आता है, फिर प्रगतिवाद और फिर नक्केनवाद, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा को क्लासिक रोमांटिक आत्मकथा किसने कहा है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था, तो देखिए उनके द्वारा जो है ये दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी उपर्युक्त दोनों। अगला है निम्नलिखिट में से कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है, तो बाकी जो नीचे के हैं वो इनके ग्रंथ है, लेकिन तो द टेबल टॉक ये इनका नहीं है। अगला है कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो जो बाकी है संस्कृत प्राकृत और अंग्रेजी ये शामिल है, लेकिन जो तुर्की है वो शामिल नहीं है, तो यहाँ इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो यहाँ देखिए बाकी सारे जो है इसके पात्र है, लेकिन श्रीधर और सरस्वती जो है इसके पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूंजी बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और श्रद्धा और भक्ति का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देश विदेश निर्मल वर्मा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है।
अगला है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये नागार्जुन की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला है केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1960 में। तो ये थे वो 50 प्रश्न जो मैंने मॉक टेस्ट में आप सभी को दिए थे, और इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के मॉक टेस्ट जो है आपको वीकली करवाना जो है जाएगा। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।